नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। सबसे पहले तो अपन ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रीडिंग्स क्या है, ब्लड प्रेशर की अबनॉर्मल रीडिंग्स क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है, जिसको अपन हाइपरटेंशन होते हैं, उस हाइपरटेंशन के क्या कारण रहते हैं और उस हाइपरटेंशन को अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसे जो बेसिक अपना अवेयरनेस है इसके बारे में क्या क्या रख सकते हैं। आज का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर पर्सन्स के अंदर अगर अपन देखेंगे तो यंग एज के अंदर बहुत कॉमन हार्ट अटैक आने लगे, तो किस तरीके से अपन खुद को उस तरह के कॉम्प्लिकेशन से सुरक्षित रख सकते हैं, आज उसके ऊपर अपन हम काफी विस्तार के अंदर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे जो पहली बात आती है, आप सब लोगों के माइंड में ये रहता है कि ब्लड प्रेशर क्या है। अगर मैं ब्लड प्रेशर क्या है उसके ऊपर चर्चा करूं तो जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और हार्ट जब रिलैक्स करता है, मतलब सिस्टोल और डायस्टोल जब होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के समय जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे अपन सिस्टोलिक कहते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स होता है उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे अपन डायस्टोलिक कहते हैं। अगर अपन ब्लड प्रेशर के नॉर्मल रीडिंग्स की बात करें तो अपन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को फॉलो करते हुए उनकी गाइडलाइन के साथ में चर्चा करूंगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहता है कि जब किसी पर्सन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 है तो वो नॉर्मल की कैटेगरी के अंदर शामिल होगा, और जब किसी पर्सन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 129 mm ऑफ Hg है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 है तो उसे अपन एलिवेटेड कैटेगरी के अंदर शामिल करेंगे। उसके अलावा जब किसी पर्सन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से लेकर 139 और उसके साथ साथ में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 mm ऑफ Hg के अंदर है तो उसे अपन स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन की कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं। उसके अलावा जब अपन बात करेंगे पर्सन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या 140 से ज्यादा है और उसके साथ साथ में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या 90 से ज्यादा है तो उसे अपन स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन की कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं। उसके अलावा एक स्पेशल कंडीशन रहती है जिसको अपन हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं, जिसके अंदर जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर मोर देन 180 रहेगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रहेगा मोर देन 120 तो उसे अपन कौन सी कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ऐसा जब कभी किसी पर्सन के अंदर देखने को मिले तो ये इमरजेंसी कंडीशन है और पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करें आप। अब अपन बात करते हैं, देखो ये तो अपनी बेसिक कॉमन रीडिंग्स के बारे में बात होगी, और अब सबसे जो कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हाइपरटेंशन क्यों होता है। अगर क्यों होने के ऊपर जाएं तो सबसे कॉमन जैसे कुछ फैक्टर्स रहते हैं उसके बारे में चर्चा करें। तो देखो, एक तो मैटर करता है अपना एज। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाएगी अपनी जो ब्लड वेसल्स की वॉल की रिजिडिटी बढ़ती रहती है और पर्सन के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें सेक्स के अगर अपन देखेंगे तो मेल के अंदर हाइपरटेंशन कॉमन देखने को मिलता है। उसके अलावा रेस भी डिफेंड करती है। उसके अलावा जब किसी पर्सन को ओबेसिटी है तो वो भी एक तरह का इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर रहता है अपने हाइपरटेंशन के लिए। उसके अलावा जब किसी पर्सन को डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है तब आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। उसके अलावा वो पर्सन जो काफी क्रॉनिक समय से स्मोकिंग कर रहे हैं और वो पर्सन जो लार्ज अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर भी हाइपरटेंशन की एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है, जिन लोगों के अंदर जो लोग स्मोकिंग है और अल्कोहल यूज करते हैं। उसके अलावा जो पर्सन जिसको किडनी की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के अंदर भी हाइपरटेंशन कॉमनली देखने को मिल सकता है। और या फिर वो लोग वो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल पूरे टाइम बिल्कुल रेस्ट और बिल्कुल सेडेंट्री से मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ में जीते हैं, उन लोगों के अंदर भी हाइपरटेंशन का एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो अब इन सब रिस्क फैक्टर्स को तो आपने जान लिया कि भाई ये मुख्य रिस्क फैक्टर्स जरूर रहते हैं जो कॉमनली आपको हाइपरटेंशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ये हाइपरटेंशन को ये जो रिस्क फैक्टर्स रहेंगे, अब इन रिस्क फैक्टर को अपन कैसे क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी है जिसको अपन बदल नहीं सकते, जो कि नॉन मॉडिफाइबल है। जैसे कि अपन बात करते हैं अपने सेक्स को अपन चेंज नहीं कर सकते, अपनी रेस को अपन चेंज नहीं कर सकते, अपनी एज को अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ना अपनी फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स को अपन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अपन कुछ चीजों के अंदर चेंजेस कर सकते हैं जो कि अपने हाइपरटेंशन को काफी हद तक मैनेज करने के अंदर अपन मदद कर सकते हैं। तो सर क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो अपन कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे मेजर जो चेंजेस है उसके अंदर आपको एक तो स्मोकिंग और अल्कोहल को क्विट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आपको डाइट के अंदर सोडियम को कम लेना है। नॉर्मली 1500 मिलीग्राम मतलब 1500 मिलीग्राम पर डे, या अगर अपन को और पॉसिबल है तो 1100 मिलीग्राम पर डे से भी अपन सोडियम को कम कर सकते हैं। उसके अलावा अपन पोटेशियम को डाइट के अंदर बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर आपके पोटेशियम के अंदर ज्यादातर आपके पोटैटो के अंदर मिलता है। उसके अलावा कोकोनट वाटर के अंदर अच्छा रहता है। उसके अलावा जो खरबूजा रहता है उस खरबूजे के अंदर भी आपका पोटेशियम अच्छी मात्रा में रहता है। उसके अलावा अपन बनाना भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम के अच्छे सोर्स होते हैं। पोटेशियम को हमेशा डाइट के अंदर ज्यादा लेना है, जैसे कि
3500 मिलीग्राम पर डे से भी अपन ज़्यादा ले सकते हैं, जो कि आपके हार्ट के लिए हाइपरटेंशन को कम करने में मदद करता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन फिजिकली एक्टिव बन सकते हैं। फिजिकली एक्टिविटी की बात करें तो अगर अपन मॉडरेट एक्टिविटी कर रहे हैं तो पर वीक कम से कम 150 मिनट तक आपको मॉडरेट एक्टिविटी कर रहे हैं, और अगर अपन हैवी और विगोरस एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको 75 मिनट अगर अपन पर वीक एक्टिविटी करते हैं तो ये अच्छा आपके लिए हेल्दी रहता है। अगर आप इसको बढ़ा सकते हो तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी जब फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आप जाएं तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही आप 5 किलोमीटर और बहुत फास्ट रनिंग की ट्राई करें। हमेशा बॉडी को अडेप्ट होने का लिए समय दें। पहले दिन आप हल्की वॉकिंग करें, दूसरे दिन हल्की रनिंग करें, धीरे 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 अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग आप बॉडी को कंपनसेट करवाने का मौका दें, क्योंकि आप जैसे जैसे एक्टिविटी करेंगे तो हार्ट अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट उस तरीके से पूरी करने की कोशिश करेगा, और जब वो पूरी करने की कोशिश करेगा तो हार्ट भी अडेप्ट हो जाएगा। हार्ट को खुद को एकदम शॉक नहीं लगेगा अचानक से आज इसको क्या हो गया, इतना कैसे दौड़ रहा है। तो उसके लिए अपने बॉडी को अपने को एडजस्ट होने के लिए क्या देना है, समय देना है। तो धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाली है। उसके अलावा जब कभी आपको हाइपरटेंशन डायग्नोज हो जाए तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से संपर्क करें, और उन्होंने जो टाइम और जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी उस मेडिकेशन को आप टाइम टू टाइम लें, और उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको रेगुलर फॉलो करें। नहीं तो क्या है कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट डिजीज है, साइलेंट किलर है। धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, जैसे आपकी आईज को, आपकी किडनी को, उस तरीके को बहुत बड़ा मेजर नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि फिर इरिवर्सिबल रहता है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो ये जो कॉमन समस्या थी अपने हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के बारे में हमने चर्चा करी, और आप सब लोगों को अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, और अपनी लाइफ के अंदर अपने को कुछ चेंजेस जरूर करने, जो कि अपने आने वाला जो टाइम पीरियड है उसको और सुखद बिना कोई बीमारी के अपन गुजार सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आप आगे भी उन लोगों को शेयर करिएगा जहाँ उन लोगों को अपन एजुकेट करके अपनी जो इंडिया का हेल्थ बर्डन है, जो डिजीज की वजह से आपका जो हेल्थ बर्डन दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसको अपन मिनिमाइज करके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने वाले जो मरीज है, हार्ट अटैक्स के रिस्क है, उन रिस्क को अपन कम कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई मुलाकात होगी एक नए सेशन के अंदर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।